अपकमिंग एपिसोड में प्रथा का सामना 7वें और सबसे शक्तिशाली असुर से होने वाला है, जिसे महाअसुर का नाम दिया गया है। खबरें हैं कि इस महाअसुर के पीछे कोई और नहीं बल्कि शो में प्रथा की सासू मां सीमा का किरदार निभा रही एक्ट्रेस सुधा चंद्रन का चेहरा है। जब से सुधा का नाम शो के मेन विलेन के तौर पर सामने आया है, जनता का कहना है कि अब शो का खोया चार्म फिर से लौट कर आएगा। अब सुधा ने सीजन 1 में कैसे यामिनी के नेगेटिव किरदार से शो को हिट बनाने में अहम भूमिका निभाई थी, ये बात नागिन के फैंस भली भांति जानते हैं। ऐसे में अब जब एक बार फिर से सुधा यामिनी से भी बड़े किरदार में लौट कर आ रही हैं, एक खौफनाक रूप और खतरनाक शक्तियों के साथ, तो हर किसी को उम्मीद है कि अब नागिन 6 का बेड़ा पार होकर ही रहेगा और सीमा का रूप बदलते ही कहानी में ऐसा धमाका होगा कि शो कई नए रिकॉर्ड्स भी बना सकता है। लेकिन सुधा के महाअसुर बनने के बीच में एक बड़ी अड़चन भी है, जिसे सुधा कैसे दूर करेगी, ये अब बड़ा सवाल बन चुका है। अब वो अड़चन क्या है, सबसे पहले आपको ये बताते हैं। दरअसल सुधा इन दिनों नागिन 6 के अलावा हैदराबाद में भी कई दूसरे प्रोजेक्ट्स में बिजी हैं। सुधा इन दिनों हैदराबाद से मुंबई लगातार ट्रेवलिंग कर रही हैं। उन्हें जैसे ही वक्त मिलता है वो नागिन की शूटिंग में लग जाती हैं और वहां से फ्री होते ही वो हैदराबाद अपने बाकी शूटिंग को निपटाने के लिए निकल पड़ती हैं। नागिन 6 में सुधा का कम नजर आना पहले ही फैंस को काफी परेशान कर रहा है। महाअसुर के रूप में सुधा का चेहरा सामने आने के बाद वो कहानी की सबसे बड़ी विलन के तौर पर सामने आएंगी, लेकिन अब अपने दूसरे प्रोजेक्ट्स के चलते सुधा नागिन 6 में असुर के किरदार को कैसे निभाएंगी, ये बड़ी अड़चन है। हालांकि ई टाइम्स से बातचीत में सुधा पहले ही साफ कर चुकी है कि उन्हें इतने बिजी शेड्यूल के बावजूद भी काम करना काफी पसंद है। जी हाँ, सुधा ने क्या कहा, सुनिए आप भी जरा। सुधा कहती हैं, कभी कभी ऐसा होता है जब मैं 24 घंटे मुंबई और हैदराबाद जैसे 2 अलग अलग शहरों में काम करती हूँ। जैसे मैं मुंबई में नागिन 6 में काम कर रही हूँ और तभी अचानक हैदराबाद में टेलीकास्ट का मुद्दा हो जाता है, तो इसके लिए मुझे वापस जाना होगा मेरे जी तेलुगु प्रोजेक्ट के लिए और वहाँ कुछ सीन को फिर से शूट करना होगा। लेकिन इसके लिए मुझे कोई शिकायत और पछतावा नहीं है, क्योंकि आखिरकार मुझे यही पसंद है और मैं इसके लिए प्रतिबद्ध हूँ। भले ही अपने बिजी शेड्यूल के कारण सुधा नागिन 6 में कम नजर आती हूँ, लेकिन महाअसुर के रूप में सुधा का चेहरा रिवील होते ही यकीनन शो में सुधा वैसे ही नजर आएंगी जैसे कि शो में प्रथा का किरदार नजर आता है, क्योंकि सुधा अब कहानी की असली खलनायिका के तौर पर एंट्री लेने जा रही हैं, जिसे देखने के लिए लोगों में अभी से ही तगड़ा बज़ बन चुका है। ऐसे में मेकर्स और सुधा दोनों ही नहीं चाहेंगे कि वो अपने फैंस को किसी भी सूरत में मायूस करे।